है गाइस। तो स्वागत है आपका। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा था कि वो किस तरह से स्टेट को यूज करें। यानी यूज स्टेट क्या होता है, हुक्स क्या होते हैं। सो ये वाला पार्ट देखने के बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जिसको बोला जाता है प्रॉप्स। ये प्रॉप्स क्या होता है? बेसिकली प्रॉप्स कंपोनेंट टू कंपोनेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये क्यों यूज करना जरूरी है? इट्स बेनिफिट और नॉट, वी डोंट नो। चलो देख लेते हैं कि प्रॉप्स को किस तरह से यूज किया जाए। उससे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, इस वाले पार्ट्स को भी अनकमेंट आउट कर दूंगा, कंट्रोल एस टू सेव, और वापस से ब्राउजर पर आऊंगा तो ये दोनों पार्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, राइट। अब इन दोनों पार्ट्स के अंदर मैं प्रॉप्स को यूज करके कुछ डेटा भेजना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं भेजना चाहूंगा सकुरा थ्रू बैकएंड। फॉर एग्जांपल बैकएंड से डेटा आ रहा है तो इट्स जस्ट अ इमेजिन वाला पार्ट है। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि बाबू मेरे पास डेटा आ रहा है जो कि डेटा मैं भेजना चाहूंगा, सो बाय यूजिंग द प्रॉप्स। प्रॉप्स भेजने के लिए आपको यानी दिखाता हूँ मैं प्रॉप्स एक्चुअल में क्या है। ब्राउजर पर आते हैं। ब्राउजर पर यहाँ पर बोलूंगा प्रॉप्स इन रेड, ओके। Just right here. Props short of property are input based to React component to customize them. They are read only. They are read only. यानी आप ये इसको चेंज नहीं कर सकते। Values received from parent component enabling data flow from parent to child component. Props act as argument to the React components, similar to function argument in the JavaScript or attribute in HTML। यानी इस प्रॉप्स को आप किस तरह से डिफाइन करते हो डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, देखते हैं आप किस तरह से किया जा रहा है। इसके करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ एज अ यू नेम, देखो एज अ यू नेम मैंने ट्रांसफर किया। अब यहाँ पर यू नेम, मैं यहाँ पर हार्ड कोडेड यू नेम दे रहा हूँ। यू नेम है मेरे पास जो कि है सकुरा। नहीं, मैं यहाँ हाँ सकुरा ले लेता हूँ, ओके, जो कि है सकुरा। डिपेंड्स ऑन यू। सुनाडे ले लेते हैं जो कि सकुरा भी ऑलरेडी था। सुनाडे सुनाडे ले लिया हमने। अब यहाँ पर जैसे ही सुनाडे लिया, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं, इट्स वर्किंग वेल, गुड वेल। अब ये जो सैंपल मेरे पास है, जो कि सैंपल कंपोनेंट है, इट्स टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द पेरेंट जो कि टैग्स के अंदर दिया था। यहाँ पर आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया जाता है प्रॉप्स, हमने नॉर्मल लिख दिया एज अ प्रॉप्स। यानी वहां से जो डेटा ट्रांसफर किया वो इसके अंदर आके बैठ जाएगा। ये कैसे पता चला? तो यहाँ पर अगर मैं लॉग, देखो यहाँ पर लॉग, लॉग के अंदर अगर मैं प्रॉप्स को भेज देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव और राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट करूंगा, और कंसोल पर आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो सैम्पल डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट मिला। यानी जो भी ट्रांसफर होगा वो इट्स इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। और यहाँ पर यू नेम जो कि हमने वहां पर एज अ टैग के अंदर प्रॉपर्टी दी थी की, और उसकी वैल्यू सुना दे। कितना इजी है। तो इट्स एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वंस अगेन तो आपको पता चलेगा इट्स ऑब्जेक्ट यू नेम एंड सुनाडे। अगर मुझे यहाँ से, मैं यहाँ पर बस डॉट यू नेम, देखो मैंने डॉट यू नेम किया और रिफ्रेश कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ वर्चुअल डॉम इट्स नॉट रिफ्रेशिंग होल पेज। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर वो प्रीवियस डेटा भी दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सुना डे बोलकर नजर आ रहा है। इतना बढ़िया। हम्म तो यहाँ पर सुना डे बोलकर ये वाला पार्ट आया है। आई कैन चेंज फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट। मैं इस पार्ट को यहाँ पर यूज करना चाहूंगा एज अ दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुनाडा, मगर मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा।
मैं नहीं चेंज कर पाऊंगा। दिखाता हूँ। दिखाने की जरूरत ही नहीं है, रीड ओनली है, प्रॉपर वे में आप चेंज करके देख सकते हो। नॉर्मल वेरिएबल को भी आप चेंज नहीं कर सकते, मगर स्टेट आपको यूज करना आना जरूरी। ये होता है प्रॉप्स जो कि आप यूज करें, मल्टीपल प्रॉप्स को यूज कर सकते हो, मल्टीपल असाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर सेकेंड वन यहाँ पर देता हूँ, आप कुछ भी यहाँ से पास कर सकते हो, डेटा इक्वल्स टू, और यहाँ पर दे देता हूँ, नहीं एज दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। एज नहीं, यहाँ यहाँ पर रोल, अगर मैं यहाँ पर एज एडमिन दे देता हूँ, सो अब यहाँ पर चुनाडे तो नजर आ रहा है। अगर मैं इस सैंपल के अंदर वापस से आके अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि जो प्रॉप्स है वो जस्ट प्रॉप्स ही प्रिंट कर, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा इट्स सुनाडे एंड रोल। प्रॉपर वे में डेटा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा और इट्स कमिंग फ्रॉम दिस सैंपल। आप चाहो तो देख सकते हो, और रिफ्रेश कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। सुनाडे एंड रोल नंबर, इट्स ओवरऑल टोटल ऑब्जेक्ट लेता है, की वैल्यू पेयर के साथ खेला जाता है। सो आप ये करना, इट्स अ फिजिबल वे। इट्स गुड टू राइट हियर इनसाइड बाय यूजिंग द प्रॉप्स एंड वट एवर यू नेम गोइंग टू द दिस पैरामीटर। सो मैं जस्ट यहाँ पर p अगर भी टाइप कर देता हूँ, इट्स टेकिंग द सेम, बट इट्स नॉट गिविंग मी प्रॉपर वे में, इट्स गिविंग मी एन एरर, द props is not defined। You cannot write here as a props is not a defined, yani we don't write here like this, um, something like some, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ SOM, control S to save, and we can't write here SOM, but SOM dot u name, control S to save, and it's giving me an error. Wow, it's good feature, because in lower version it's not giving me an error. So right now it's giving me an error. It's the best way। ठीक है, अच्छी बात है, जो है सो है। अब आता है कि बाबा मुझे नहीं लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जो भी पैरामीटर दिया है यू नेम एंड सेकेंड वन इज अ रोल, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर ले सकता हूँ, और यहाँ पर बोल सकता हूँ यू नेम एंड सेकेंड वन इट्स अ रोल। सो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्रेश, ओह, प्रॉप्स इट्स वर्किंग, बट मैंने यहाँ पर लिखा था, इसकी वजह से, कैसे यार। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव वन सेकेंड। यहाँ पर एरर कुछ नहीं आएगा अब। अरे यार गलत हो गए, हाँ सुनाडे एंड, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर वे में सुनाडे एंड एडमिन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये वाला पार्ट है, और सेकेंड वन जो कि मैंने यहाँ पर वो प्रीवियस वाला पार्ट कर रहा था, यहाँ पर मैं कुछ भी नाम यहाँ पर दे दूँ और यहाँ पर प्रिंट कर दूँ आर, हाँ, तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। आर डॉट रोल अगर करूँगा तो भी चल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इट्स रोल, यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में दिख जाएगा। ये है इसकी ब्यूटी, यानी प्रॉप्स को आप इस तरह से यूज कर सकते हो। मुझे जस्ट इट्स गिविंग मी एन एरर बिकॉज आई एम राइटिंग हियर एज अ प्रॉप्स नेम। सो आप किसी भी नाम से यहाँ पर डायरेक्टली ले सकते हो हम। सो इससे बेहतरीन तरीका था कि बाबा आप डायरेक्टली यहाँ पर करली ब्रेसेस ले लो, करली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करो, और यहाँ पर आप एज अ यूज कर सकते हो यू नेम, एंड यहाँ पर मैं और एक बार करली ब्रेसेस लूंगा एंड एज अ रोल यहाँ पर दे देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सुनाडे एज अ एडमिन यहाँ पर नजर आ रहा है। सो इतना बेस्ट तरीका है कि बाबा आप यहाँ पर प्रॉपर वे में प्रॉप्स को यूज कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड वन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाबा कि मुझे change करना है element by using props, so then how can I change the element or change the value of any variable। so ये वाला पार्ट करना भी उतना इजी है, और फॉर एग्जांपल के लिए काउंट का हो, तो I want to transfer the count from parent to child and it will be changed from child to parent। so ये वाला पार्ट किस तरह से किया जाए, ये टास्क
दिया जाता है। सो मैं ये वाला टास्क यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। मैं जस्ट ट्रांसफर करूंगा यहाँ पर काउंट। सो इट्स जस्ट अ काउंट, और काउंट मुझे ट्रांसफर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं करना चाहूंगा यूज स्टेट। ओके, जो कि हमने स्निपेट पढ़ा है। हाँ, लास्ट में काउंट यहाँ पर ले ले देता हूँ। डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा भी ले लो। इनिशियल वैल्यू इट्स मी जीरो, initial value it's a zero, and now I can transfer here count. Okay, I just want to transfer the count, and then change count, it's one another attribute property, and I can transfer here for change count, I can transfer here set count. Okay, मैंने change count को दे दिया set count और count को दे दिया count। अब ये वाला पार्ट हो जाने के बाद I just and here I just want to import। ओके, इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पर एरर चला गया। देखो अब ये स्टेट रिएक्ट हो गया और यहाँ पर भी एरर नहीं है। आप रिफ्रेश करके चाहो तो देख सकते हो। हम अब यहाँ पर काउंट आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, इस हुक के अंदर देखो, यहाँ पर ये हुक है, यहाँ पर दोनों के दोनों आ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए काउंट सेम स्पेलिंग लिखना है प्रॉपर्टी का, और सेकंड वन इज अ सेट, नहीं चेंज काउंट, चेंज काउंट। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। मेक श्योर कि बाबा आप ये जो पार्ट है वही यहाँ पर एज इट इज यूज कर रहे हो। स्टेट हुक के अंदर मैं एज इट इज ले लेता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, और रिफ्रेशिंग, एंड देयर इज नो एरर। एंड अब यहाँ पर मैं बोलूंगा जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, यानी बटन क्लिक करूंगा, काउंट चेंज हो जाना चाहिए और यहाँ पर काउंट मुझे दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स HR। हाँ, ओके, HR हो जाने के बाद यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा H1, एंड H1 के अंदर एज अ स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करता हूँ। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं यहाँ पर काउंट दिखाना चाहूंगा। देखो काउंट दिखाता हूँ, और काउंट हो जाने के बाद यहाँ पर बताऊंगा बटन, और बटन को दे देता हूँ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट जैसे ही दिया यहाँ पर ऑन क्लिक आएगा। ऑन क्लिक को मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट, इंक्री इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होना चाहिए। सो इंक्रीमेंट फंक्शन को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ पर इक्वल्स टू एंड पैरेंथेसिस और इक्वल्स टू एंड देन डन। बस इतना ही पार्ट किया, और यहाँ पर एरो लगाना भूल जी गया। ठीक है, एरो लगा लेते हैं, और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जो मेरा काउंट है उस चीज को चेंज करना है, तो सेट। अब यहाँ पर चेंज काउंट है। सो देखो यहाँ पर चेंज काउंट, और चेंज काउंट इट्स अ फंक्शन, सो मैं इसको डायरेक्टली ट्रांसफर करूंगा। वो सेट काउंट ले रहा है वहां से, तो चेंज फंक्शन को मैं यहाँ पर काउंट जो भी रहेगा मेरा काउंट +1 कर देता है, और यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और अब ये वाला पार्ट हो जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया जस्ट दिखाने के लिए, और यहाँ पर से इंक्रीमेंट करा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब ये पार्ट मैंने चेंज किया, इट्स यूजिंग द प्रॉप्स एंड इट्स गिविंग मी एंड प्रॉपर वे में डेटा मुझे यहाँ पर चेंजेस होके मिल रहा है। तो इट्स इससे क्या फायदा होता है, इससे कंपोनेंट कम्युनिकेशन होती है। अब देखो यहाँ पर मैंने चेंज किया है ना, so I didn't want to change from sample but I want to reflect here। तो मैं यहाँ पर add to cart वाला अगर मैं बना लेता हूँ, तो add to cart के अंदर हम वो वाला पार्ट को यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको भी बोलूँ कि बाबा तू यहाँ पर काउंट को भी एक्सेप्ट कर रहा है, और काउंट को तुझे यहाँ पर दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इसे पेज के अंदर दिखाना चाहूंगा, काउंट, काउंट इक्वल्स टू, और यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर काउंट ले लेते हैं। काउंट ले लिया। सो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐप के अंदर यहाँ पर उसे काउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। काउंट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू करली ब्रेसेस काउंट। ओके, जस्ट मैंने दे दिया। सो अब यहाँ पर देख सकते हो, रिफ्रेश किया मैंने, कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर काउंट नजर आ रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, दोनों तरफ रिफ्लेक्शन है।
दोनों तरफ रिफ्लेक्शन है। तो आप इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ये तरीका है यहाँ पर। सो ये है प्रॉप्स, जो कि कंपोनेंट कम्युनिकेशन में आसानी से और इजीली हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आप यहाँ पर कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, इजीली डेटा शेयर कर सकते हो यूजिंग प्रॉप्स एंड यूज स्टेट। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से यूज किया जाता है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, सो आपने जहां पर भी ऐड टू कार्ट किया, वो काउंट पर, यानी वहां पर आप काउंट के ऊपर वहां पर दिखा सकते हो, ऐड टू कार्ट के सिंबल के ऊपर आप काउंट्स दिखा सकते हो इजीली, आसानी से। सो इतना बढ़िया है पार्ट। तो देखो, ट्राई करो, समझो, और किस तरह से करना होता है देखो। हम्म। चलो मिलते हैं। अब ये सारे पार्ट्स तो हम तो प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज ही करने वाले, फिर भी ये वाला पार्ट आप ट्राई करके देख सकते हो। हाँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम वहाँ पर देखेंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय।